माए नी सानू रोग आवले केड़े वेले लगे नी सीने विचों निकल निकल के क्यों साडा दिल भजे नी। आप रोने लग गई हैं तो आपको ये पता है मैं सॉन्ग बहुत कम है, ये सुनाता हूँ मैं नहीं। उन्होंने हमें किस तरह पाला या हमारे लिए क्या क्या कुर्बानियां दी। जी आजकल की जनरेशन नहीं जानती। और इनका फर्स्ट इंटरव्यू जो है मेरे पास आज अपलोड होगा। जी इन्होंने अभी बिल्कुल। तक कोई इंटरव्यू जो है वो नहीं दिया जब से सोशल मीडिया पे आए हैं। कि आजकल का टैलेंट आपको पता है ना, वो बात आपने सुनी है कि हुनर सड़कों पे राज करता है और पैसा जेब में। एक मदरसे में पढ़ता था और मदरसे में पढ़ते थे और नाउ इज अ सिंगर। मेरे यानी कि इस सक्सेस के पीछे एक इंसान है, तो उनका मैं नाम मेंशन नहीं करना चाहूँगा अभी। तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मैं ये स्पेशल उनको ही डेडिकेट करता हूँ। काजल हूँ तो मैं निगाहों में हूँ, तू है तो मैं हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेजबान तैयबा आवान आपके साथ है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आजकल का जो ट्रेंड है वो सिंगिंग चल रहा है और हमारी जो न्यू जनरेशन जिसे हम जेंजी कहते हैं वो सिंगिंग को बहुत ज्यादा पसंद करती है। तो आज हमारे साथ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सिंगर जिनको शेरोज राजपूत हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाए शेरोज कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा तैयबा, माशाल्लाह सेटअप किया हुआ है, क्या थैंक्स। बात है। और शेरोज ऐसे पर्सन है जो कि मेरे फ्रेंड भी हैं और तकरीबन 3 साल से ये प्लानिंग्स ही चल रही है कि इंटरव्यू करना है। और इनका फर्स्ट इंटरव्यू जो है मेरे पास आज अपलोड होगा। जी इन्होंने अभी बिल्कुल। तक कोई इंटरव्यू जो है वो नहीं दिया जब से सोशल मीडिया पे आए हैं। लेकिन कहते हैं कि इखलाक आपका गलत नहीं होता, आपके ताल्लुकात गलत नहीं होते, लेकिन कुछ चीजें जो होती हैं आपके साथ हमेशा साथ रहती हैं। तो शेरोज, थैंक्स कहना चाहूंगी कि आपने सोचा कि आप मुझे इंटरव्यू देंगे, नहीं तो मैंने जहां तक देखा आपने सबको मना ही किया है। शिरोज, आपकी जर्नी जानना मेरे लिए शायद ना सही लेकिन हमारी ऑडियंस के लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल का टैलेंट आपको पता है ना, वो बात आपने सुनी है कि हुनर सड़कों पे राज करता है और पैसा जेब में। बिल्कुल ऐसा ही है। एक्चुअली बहुत ज़्यादा कमेंट्स मुझे आते हैं पब्लिक के, तो जब यानी कि ऐसा था कि थोड़े से कमेंट्स आते थे उनको रीड कर लेते थे, अब इतने ज़्यादा कमेंट्स आते हैं तो वो पढ़ना भी मुश्किल हो जाता है। तो अब नहीं पढ़ा जाता, लेकिन बहुत सारी पब्लिक जो आपने यानी कि सवाल किया, इस तरह बहुत सारी पब्लिक यही कमेंट्स करती है कि यार आपकी जर्नी क्या है, ऐसे बताओ। तो मेरी जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई कि एक मदरसे में पढ़ता था और मदरसे में पढ़ते थे और नाउ इज अ सिंगर। मदरसे में पढ़ता था तो ऐसे ही शुरू से यानी कि मूवीज़ वगैरह का बहुत शौक था। एक मूवी आई थी आशिकी 2, सबने देखी होगी, आपके यानी कि जो व्यूअर्स हैं इन्होंने भी देखी होगी। जेंजी ने तो लाजमी देखी होगी। जी, तो ये मूवी जब आई तो इसका यानी कि सॉन्ग आया तुम ही हो, तो मुझे बहुत यानी कि इसका था कि यार मैं ये मूवी देखनी है और मैंने मदरसे से उस दिन स्पेशली यानी कि ना भाग कर मैंने ये बंक मार के आना कि जी मैंने मूवी देखने जाना है। मैंने ये मूवी देखी तो इसका सॉन्ग था तू ही हो, तुम ही हो, तेरे लिए ही जिया मैं खुद को जो यूं दे दिया है, तेरी वफा ने मुझको संभाला, सारे गमों को दिल से निकाला। मैं जो मिट भी गया तू वजूद मेरा सदा तुझ में रहे जिंदा, क्योंकि तुम तुम ही ही हो। हो। तो क्योंकि ऑडियंस तुम ही हो, इस तरह से यानी कि मेरा स्टार्ट था और ये फर्स्ट म्यूजिक को। सॉन्ग था जी जो ये आपका मेरा फर्स्ट वायरल सॉन्ग। हुआ। जी अच्छा फिरोज, मदरसे के बाद एक ऑपोजिट फील्ड में आ जाना फैमिली के लिए कैसा था और उनका रद्द अमल क्या था जब आपने मदरसे से हट के सिंगिंग के बारे में सोचा? तैयबा टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू कि जब मैं यानी कि मेरी फैमिली में ना कोई भी ऐसा नहीं मतलब कि सिंगिंग के रिलेटेड, और हम्म, हमारे माशरे में वैसे ही इसको यानी कि ना थोड़ा सा वो अजीब समझा अजीब जाता है। समझा जाता है। तो लेकिन लेकिन आपका ज्यादा टैलेंट तो है यही। अभी आपने देखा आइडियल पाकिस्तान हुआ, जी आप मजाकरा शो को देख लें, पाकिस्तान उसमें में बहुत सारा टैलेंट है। वायरल से जी बहुत टैलेंट है और मैंने जी अब देखा है कि पाकिस्तान में वाकई टैलेंट मौजूद है। अच्छा शिरोज, आपका एक सॉन्ग
हमारे लिए काबिल इज्जत हैं, महक मलिक, जी, और जी। उनके साथ आपका माँ से रिलेटेड, क्योंकि आपको पता है माँ एक ऐसी चीज है, कहते हैं ना जी। मामा किसे देना बिछड़न, और जिनकी है वो सॉन्ग सुन के वो भी रो पड़ते हैं। और मैं जब भी आपकी वो वीडियो देखती हूँ तो मुझे रोना आ जाता है। तो मैं चाह रही हूँ कि हम दूसरी बातें करने से पहले, क्योंकि कहते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ है, चाहे वो बहन की सूरत में, बीवी की सूरत में, पहले नंबर पे माँ की सूरत में है। तो मेरा ख्याल बेशक। है कि कहीं कहीं आपकी वालिदा का क्रेडिट इसमें लाजमी है, क्योंकि आपकी वीडियोस उनके साथ ही वायरल होने लगी। जी। तो उनको एक सॉन्ग डेडिकेट करें। महक मलिक की बात की तो मैं सबसे पहले उनकी तारीफ़ कर दूँ। बहुत ग्रेट पर्सन। लोग और कहते हैं वो बहुत एटीट्यूडेड है। नहीं, 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 बहुत ग्रेट पर्सन। और मैं बिल्कुल यानी कि रैंडम मुलाकात थी मेरी, मैं गया था अपने फ्रेंड्स के साथ, उन्होंने अपना कोई वीडियो सॉन्ग करना था महक मलिक के साथ। हम्म। तो उन्होंने कोई तकरीबन घंटा 2 घंटे वेट करना पड़ा, क्योंकि उनका स्टेज बैक टू बैक यानी कि उनके डांस वगैरह चल रहे थे। तो हमने वेट किया, उसके बाद वेट करने के बाद जब यानी कि उन्होंने मुझे देखा और मुझे कहती है कि आप वही हैं ना जो अपनी मम्मा के साथ सॉन्ग करते हैं। तो मुझे बहुत प्राउड फील हुआ, मैंने कहा यार कि ये मेरी वीडियोज़ देखते हैं। तो उन्होंने फिर स्पेशली वीडियो बनाई और उस वीडियो में उन्होंने बोला कि मैं स्पेशली आपकी वीडियोज़ देखती हूँ, आपकी और आपकी मम्मा की। जरूर। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वो जो वीडियो थी उसमें कोई स्क्रिप्टेड नहीं था, माँ का सॉन्ग सुनाया तो माँ तो सबको प्यारी होती है, हाँ, तो तो वो वो वाक़ई यानी उनकी कि वैसे लिटरली बॉन्डिंग बहुत अच्छी जी, है अपनी वालिदा के साथ। अच्छा शिरोज, फिर मैं चाहती हूँ कि जो सॉन्ग आपने महक मलिक को सुनाया था वो आज जी, फिर हमारे इंटरव्यू में हो जाए। जी, क्यों नहीं, ज़रूर। कैसे है रंगनी माए, ए ज़िंदगी दे पंदनी माए, कखों होले हुंदे जाइए, जो जो हुंदे वखनी माए, माए नी सानू रोग आवले, केड़े वेले लगे नी, सीने विचों निकल निकल के, क्यों साडा दिल भजे नी, सदके उन्ने बूहे उत्ते, कर ले बूहे बंद नी माए, हंझू पूंज के हसन दा तू, दस जा सानू डंग नी माए। आप रोने लग गई हैं तो आपको ये पता है मैं सॉन्ग बहुत कम है ये सुनाता हूँ, मैं नहीं। बैक जर्नी पर अगर हम जाएं, जब हमारी वालिदा ने हमें पाला, जी, बड़ी कुर्बानियां है, उन्होंने हमें किस तरह पाला या हमारे लिए क्या क्या कुर्बानियां दी, जी। आजकल की जनरेशन नहीं जानती। बस माँ की मोहब्बत ही ऐसी होती है। आज तक उन्हें सरवाइव करते देखा है अपने लिए। माँ की कुर्बानी को देखो तो इसी तरह आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। और मेरा मैसेज यही है कि उनकी जिंदगी में कदर कर लें। बेशक, जिनके पेरेंट्स हैं उनको उनकी कदर करनी चाहिए हम्म। और अपने माँ-बाप के साथ बहुत अच्छा सलूक करो, बहुत बड़े प्यार के साथ उनके साथ रहो। मेरी अक्सर मम्मा के साथ बड़े प्यार-मोहब्बत वाली वीडियोज़ होती हैं। लोग अपनी गर्लफ्रेंड्स को सॉन्ग डेडिकेट करते हैं, मैं अपनी मम्मा को सॉन्ग डेडिकेट करता हूँ। अच्छा, तो ये थोड़ा-सा यानी कि ना इससे हटकर ना हाँ। तो मैं आपको बताता हूँ, मेरा ना मम्मा के साथ जो पहला सॉन्ग वायरल हुआ, कौन सा था? तो पब्लिक उस पर यानी कि ना बहुत मोस्टली पब्लिक कमेंट करती है कि यार प्लीज़ यानी कि ना ये सॉन्ग यही सॉन्ग गाते हो। तो पब्लिक से ये कहना चाहूँगा कि आप मेरा सॉन्ग दूसरे भी सुना करें, मेरी प्रोफाइल विज़िट किया करें। लेकिन यहाँ पे पब्लिक का खुद का माइंड भी होता है ना, उनको वही सॉन्ग आ रहा वो होता है, वीडियो जिनकी ही उनके पास वो वही जा आ रही रही होती है, होती है। राइट। तो शिरोज, ये बहुत एक अच्छी जर्नी है जी, आपका टैलेंट। जब आपको पता चलता है, लोग आपको जानने लगते हैं, लोग पहचानने लगते हैं, आपकी आवाज को पसंद करते हैं और ये सब चीजें होती हैं। जी। क्या जो पेरेंट्स अपने बच्चों को उनके टैलेंट में सपोर्ट नहीं करते, बाद में बच्चे बागी हो जाते हैं या घर से चले जाते हैं या अपने उस टैलेंट को अपने पेरेंट्स के लिए दबा के रख लेते हैं और घुट-घुट कर जीना शुरू कर देते हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? किसी को भी इस तरह डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए, चाहे वो पेरेंट्स हों, दोस्त हों। तो मुझे हमेशा मेरे बाबा ने हमेशा एक बात मुझे बोली कि ना यार शिरोज़ तू कुछ भी कर, लेकिन कर ज़रूर, कर ठीक ज़रूर, है? मतलब उन्होंने आपको हाँ, डिमोटिवेट नहीं किया, डिमोटिवेट नहीं किया। मोटिवेट ही किया है। जी, उन्होंने मुझे हमेशा बोला कि यार तू कुछ भी कर लेकिन कर ज़रूर। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे यानी कि इस सक्सेस के पीछे एक इंसान है, तो उनका मैं नाम मेंशन नहीं करना चाहूँगा अभी। तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं ऐसे ही यानी कि ना वीडियोज़ बनाता रहता था कि मतलब कि कभी लिप सिंक कर दी, कभी कैसी वीडियो, कभी कैसी। तो उन्होंने मुझे ये समझाया कि यार शिरोज़ तू अच्छा गाता है, तो आप यानी कि ना अच्छा, हम सिंगिंग इसको फीमेल समझें या मेल समझें? नहीं, आप फीमेल समझो, इतना तो मैं क्लियर बोलूँगा हाँ। कि आप फीमेल समझो। और वो बहुत करीब मेरे इंसान हैं। सोशल मीडिया पे जो भी मुझे देखते हैं वो ज़रूर उनको पहचान गए होंगे कि वो कौन है। तो
उन्होंने मुझे बोला कि शिरोज के आप ना सिंगिंग किया करो, फिर यानी कि मैं सिंगिंग हाँ, पे सिंगिंग की कंटेंट तरफ अपना ये यानी कि कंटेंट मैंने बनाया। चूज किया। मैंने चलें इस पे फिर उस स्पेशल पर्सन के लिए कोई एक सॉन्ग जो आप उन्हें डेडिकेट करें। तो मेरा एक सॉन्ग बहुत वायरल जो यानी कि पब्लिक जिस पे कमेंट भी करती है, तो मैं ये स्पेशल उनको ही डेडिकेट करता हूँ। क्या हम ऑडियंस के लिए प्रैक्टिस करें? ऑडियंस बताएगी कि मैं आपके साथ सिंग कर सकती हूँ या नहीं, यही सॉन्ग दोबारा से रिपीट करें। अच्छा तो हाँ करते हैं ना रिपीट। देखें। तू इश्क है तो मैं बाहों में हूँ, बाहों में हूँ तो पनाहों में हूँ, काजल हूँ तो मैं निगाहों में हूँ, तू है तो मैं हूँ। देखा Nice, अच्छा, बहुत अच्छा। और ये चीजें जो होती है ना, मैं शुरू से ना पर्सनली टैलेंट जी। को बहुत प्रमोट करती हूँ, और मैंने अभी तक जितना भी टैलेंट को प्रमोट किया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा बोल नहीं, लेकिन आज वो पर्सन्स जो है ना वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी। मुज़ाकरात से कुछ लड़कियां या लड़के वायरल हुए, उनके Okay. इंटरव्यूज हुए, उनको लोगों ने जाना, उनको पहचाना। और आपको पता है कि मेरा सबसे फेवरेट सॉन्ग है रक्से बिस्मिल, रक्से बिस्मिल, नाइस। और मैं चाहती हूँ कि जाते जाते हम अपनी ऑडियंस के लिए रक्से बिस्मिल का एक सॉन्ग जो है, रक्से बिस्मिल का सॉन्ग तो मुझे नहीं आता, लेकिन मैं प्रैक्टिस, क्योंकि हमारी ऑडियंस रक्से बिस्मिल को बहुत पसंद करती है। तो क्यों ना कुछ और हो जाए जो सारी ऑडियंस पसंद करती है। हाँ जरूर हो जाए। तो लास्ट पे सॉन्ग करूंगा, ये भी वो मेरे बड़े स्पेशल पर्सन के लिए। ओह नाइस, लकी पर्सन है वो, स्पेशल पर्सन। जी जी। सुनिए जे तेरे नाल दगा मैं कमावा, नीरब कर मैं मर जावा, दुनिया तो डर के जे तेनू छड़ जावा, नीरब कर मैं मर जावा, हो लबनी ना तेरे जई चीज जहान दे, सो तेरी खावत रख के कुरान ते, भुला जे हद तेरा कद जे दुखावा, नीरब कर मैं मर जावा। लड़कियों का दिल बड़ा फूल जैसा होता है, इसलिए उनको फूलों की तरह रखा करें। जी। शिरोज फ्यूचर प्लान्स क्या है? क्योंकि जहां तक मुझे पता चला है आप अपना एक सॉन्ग लॉन्च करने जा रहे जी हैं, बहुत स्पेशल बात की आपने। और वो मैंने थोड़ा सा सुना भी है, मुझे बहुत अच्छा लगा है, और मैं जानना चाहती हूँ कि नेक्स्ट इसके बारे में आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है। मेरा ये था कि मैं बिल्कुल भी यानी कि इस साइड पर आ ही नहीं रहा था, तो इसके पीछे भी फोर्सली यानी कि मुझे वो एक पर्सन बहुत टाइम से बोल रहा उस था पर्सन का कोई निकनेम रख दो, वो पर्सन क्या कहते, मैं आ गई उसको फूल कह दो, वो फूल फूल फूल। हाँ वो प्यारा सा फूल। हाँ। अच्छा तो उन्होंने मुझे बोला कि आप अपना सॉन्ग करो, तो अभी रिसेंटली यानी कि ना मैं अपने 2-3 गाने कर रहा हूँ, पब्लिक ने भी बहुत मुझे बोला, तो अक्सर यानी कि मैं लाइव ब्रॉड करता हूँ, तो आते मेरे पास लोग आते हैं, कुछ दोस्त बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तो वो मुझे अक्सर कहते रहते हैं कि शिरोज अपना सॉन्ग करो, तो इंशाल्लाह। मैंने सॉन्ग की हिस्ट्री भी सुनी है, सॉन्ग भी सुना है, तो इसलिए हम अभी सुनाना नहीं चाहेंगे, जी, लेकिन हम आपको बताना लेकिन बहुत चाहेंगे कि जल्द उसका सॉन्ग आएगा। प्लान बहुत अच्छा जी, है। बहुत जल्द आएगा, और ऐसा सॉन्ग नहीं होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि यानी कि ना कोई पेडे टाइप सॉन्ग है, ऐसा नहीं अच्छा। होगा, बहुत अच्छा यानी कि बॉलीवुड यानी कि हाँ। फील आएगा उसमें, जिस तरह पाकिस्तानी बहुत अच्छे आर्टिस्ट आतिफ असलम, राहत फ़तेह अली खान वगैरह, यानी कि जिस तरह इनके सॉन्ग होते हैं ना, ऐसा यानी कि ना उसमें एनवायरनमेंट आएगा उस सॉन्ग में। क्या अचीव करना चाहते थे और क्या वो अचीव किया या अभी पेंडिंग में है? कुछ ऐसा जो चाहते थे कि यार नहीं, ये होना चाहिए, ये होना जरूरी है। होना चाहिए। अच्छा लाइफ में यानी कि ना हर इंसान को कुछ होता है कि यार मेरी लाइफ का ये स्पेशल पर्सन है, काश मैं इससे मिलूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे लाइफ के साथ सब कुछ अचीव करता रहूंगा, लेकिन एक चीज मुझे अचीव करनी है, वो मुझे शाहरुख से मिलना है, मुझे इस तरह मिलना है मुझे, कभी मैं कहता हूँ कि उसको लंबी जिंदगी यानी कि मिले। करीना कपूर सामने बैठ के शाहरुख खान से मिलने। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कभी ना कभी कहीं ना कहीं यानी कि शाहरुख से मैं मिलूंगा, और मेरा यानी कि चाहे मुझे ख्वाब ऐसा, में मिले, मिलना जरूर है। हाँ ख्वाब में तो बहुत बार। चले, तो ऑडियंस के लिए क्या मैसेज है? ऑडियंस के लिए ये मैसेज है कि जो भी करो, जो भी यानी कि करना चाह रहे हैं, सोशल मीडिया पे जितने भी यानी कि लोग आते हैं, अक्सर यानी कि लोग पूछते हैं कि यार हम किस तरह वायरल होंगे, कैसे यानी कि वीडियोस बनाएं, तो मुझे भी यानी कि बिल्कुल इस चीज़ का आइडिया नहीं होता था,
और जब मैंने एक कंटेंट पे काम किया तो मेरी वीडियोस वायरल होने लगी। तो आप यानी कि सोशल मीडिया पर जब आपको कोई कहता है ना कि ऐसे करो, इस टाइम पे वीडियो अपलोड करो, कुछ लोग क्या सवाल ये करते हैं चीजें कुछ भी, मैटर नहीं तो करती। ये चीज़ें कुछ भी नहीं होता। आप अच्छा कंटेंट बनाएँ और अच्छा कंटेंट बनाकर यानी कि रूटीन वाइज़ एक ही कंटेंट को लेकर चलें। जो आपका चल रहा है, जी, वायरल हो रहा है। जो वायरल हो रहा है, जो एक कंटेंट को रखकर चलेंगे, उनकी यानी कि वीडियोज़ वायरल होंगी। और अपनी लाइफ़ में कुछ भी करना है तो उसको यानी कि ना ऑनेस्ट रहकर यानी कि ना करें। इधर-उधर की चीज़ों को ना सोचें। बहुत सारे लोग आपको अलग से गाइड कर रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि वो आपको बिल्कुल यानी कि ना वो रियलिटी के मुताबिक गाइड कर रहे होते हैं। तो देखिए इतना डिफरेंस है कि हम लोग स्टार्ट में फील्ड में एक साथ ही आए, एक दूसरे को साथ ही इम्प्रूव किया। आज वो देखे कहाँ है, मैं देखे कहाँ हूँ। तो मेरे लिए भी दुआ करें। जो पब्लिक आपको इतना पसंद करती है, जो आपको जी, मिलियन ऑफ व्यूज देती है, आपने जी। उनके लिए तो कोई सॉन्ग नहीं सुनाया। देखें आप पब्लिक को भूल गए मैं जिसने आपको यहाँ मैं तक पहुंचाया। पब्लिक को भूल ही नहीं सकता। और इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने यहाँ पर मुझे पहुँचाने के लिए बहुत मुझे सपोर्ट किया। हम्म, तो वो मेरे करीब तो नहीं होते, मतलब कि मुझसे दूर है, कोई कहाँ पे रहता है, कोई कहाँ पे रहता है, लेकिन लेकिन मुझसे ये आपकी आवाज मोहब्बत तक पहुंच सकती है, आवाज़ मोहब्बत का पहुँचती है इजहार और तो हो वो सकता है। मोहब्बत बहुत ज़्यादा करते हैं और बहुत ज़्यादा लोगों की दुआएँ आती हैं। तो ये कुछ यानी कि लाइन्स उनके लिए। दूरों दूरों मैं वेखा तेनू सोहणियो, कहाँ तू कहाँ मैं। तो इसकी एक लाइन, सोचूं के मिलने ते बोलांगा की तेरी तां गल्लां च शायरी हो, सोचूं के मिलने ते बोलांगा की तेरी तां गल्लां च शायरी देखेगी मैनू तां सोचेगी क्या तू मिट्टी दा बंदा मैं तू तां परी इश्के दी गलियां च खोया ए दिल वे। इसी के साथ अपनी मेजबान तैयबा आवाम को दें इजाजत। हम आपसे मिलते हैं किसी नए प्रोग्राम के साथ। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये सॉन्ग के बारे में कुछ मजीद डिटेल्स दें तो हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है, ताकि हम आप लोगों के लिए वो सरप्राइज जो है वो लेकर आए। तो मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।